अच्छा जी, तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? कल की क्लास में हमने सीखा था कि सर आपके पास इनकम स्टेटमेंट होगी और बैलेंस शीट होगी। इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा प्रॉफिट, वो हम ले जाके किस में ऐड कर देंगे? बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट सर बनती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से, और बैलेंस शीट सर किससे बनती है? बैलेंस शीट सर हमारी बनती है, बोलिए, बैलेंस शीट बनती है एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। सर इन सब चीजों से हमने काम किया हुआ। सर अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। सर हमारे पास अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए सामने स्क्रीन पे, सर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एफएस ऑन 30th अप्रैल 2007। स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपने, और बैलेंस शीट बनानी है एज दैट डेट। सबसे पहले आपके पास सेल्स गिवन है। कल वाली इंफॉर्मेशन में रिपीट करता हूँ। सर सेल्स की वैल्यू को अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो सेल्स की वैल्यू सर आपके पास, चेक कीजिए, सेल्स की वैल्यू आपके पास क्रेडिट हो रही है, राइट रॉन्ग? सर सेल्स हमेशा क्या होनी चाहिए? सर सेल्स हमेशा आपके पास क्रेडिट होनी चाहिए, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही लिखी हुई है सामने। फिर सर आपके पास गिवन है परचेजेस, परचेजेस डेबिट हो रही है, परफेक्ट है, देखते जाइए। स्टॉक है सर, जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक गिवन होता है वो यूजुअली कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग, ओपनिंग। और सर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स आपके पास क्या होगा? एक्सपेंस। सर कैरेज इनवर्ड्स आपके पास क्या होगा? सर कैरेज इनवर्ड्स भी एक्सपेंस, बस दोनों में फर्क है। एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा और दूसरा, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। कैरेज इनवर्ड्स परचेजेस में ऐड होगा, कैरेज आउटवर्ड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। फिर सर आगे लिखा हुआ रिटर्न इनवर्ड्स, कल बताया था आपको, पहचान करना अगर भूल जाएं तो कैसे पता चलेगा? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। फिर सर अगर परचेजेस आपके लिए डेबिट होती हैं तो परचेज रिटर्न आपके लिए क्या हो जाएंगी? सर क्रेडिट। सैलरीज एंड वेजेस, सर सैलरीज एंड वेजेस आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। मोटर एक्सपेंसेस आ गया सर आपके सामने। फिर आपके पास रेंट गिवन है। फिर आपके पास सर सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है। फिर उसके बाद सर सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद आपके पास क्वेश्चन के अंदर सर मोटर व्हीकल गिवन है। अब सुने, मोटर व्हीकल फिक्सचर्स नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट आइटम। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स करंट एसेट बैलेंस शीट आइटम, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बैलेंस शीट आइटम, कैश एट बैंक करंट एसेट्स, कैश इन हैंड करंट एसेट्स, ड्रॉइंग्स इक्विटी में जाएगा, इक्विटी से माइनस होगा कैपिटल। जिन पे मैंने टिक किया हुआ है अभी, ये सारे के सारे बैलेंस शीट आइटम है, राइट? ये बैलेंस शीट आइटम है। फिर सर स्टॉक की वैल्यू चेक कीजिए। स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की गिवन है 11,290। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद होता है। और क्यों होता है इसको जाके हम अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के पहले ही एडजस्टमेंट पे सीख लेंगे कि क्यों होता है। सर अब मेरे साथ साथ सबसे पहले जहन में ना एक, आप सबको, इधर यू आर एन ओ लेवल स्टूडेंट और एन ए लेवल स्टूडेंट, यू नीड टू मेक श्योर आपके जहन में ना ये चीज हिट करनी चाहिए कि सर जो मैंने क्वेश्चन को एक बार पढ़ा ना, मैं उसकी मोटी मोटी टर्म्स को याद रखूं। एडजस्टमेंट तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं याद रखूं। जैसे सेल्स, सेल्स रिटर्न है, परचेज, परचेज रिटर्न है, कैरेज इनवर्ड्स है, सर परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ये सब चीजें मैंने पढ़ ली। इनसे मुझे फायदा क्या होगा? मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अली आसानी होगी। फॉर्मेट भी एक तो काम कर जाएगा और आसानी भी होगी, वैल्यूज भी सामने लिखूंगा। फॉर एग्जांपल सर मैं जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सबसे पहले सर मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं क्वेश्चन नंबर 4 की सर मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाइएगा। सर मैंने यहाँ लिखा आगे मुझे इसकी इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर सर मैं सबसे पहले यहाँ के मेंशन करूंगा, सर मेरे पास दो कॉलम्स आएंगे। दो कॉलम्स में सबसे पहले मेंशन करूंगा सर सेल्स। सेल्स में से सर मैं माइनस क्या कर दूंगा? सेल्स में से मैं माइनस कर दूंगा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न माइनस होने के बाद क्वेश्चन में क्या आएगा? अब देखिए सर मैं यहाँ के एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल सही सर। फिर यहाँ के मैं हेडिंग डालता हूँ सर, लेस करूंगा, लेस करके मैं यहाँ के लिखूंगा सर कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर यहाँ लिखा मैंने आके कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सर यहाँ आ गया, यहाँ के सर मैंने इसके अंदर मेंशन किया ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ मैंने मेंशन किया ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद सर मैंने यहाँ के मेंशन किया सर इसके अंदर परचेजेस। परचेजेस के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया सर इसके अंदर आके परचेजेस रिटर्न। मैंने यहाँ मेंशन किया सर आके क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न। सर परचेजेस रिटर्न के बाद आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा सर इसके अंदर कैरेज इनवर्ड्स। मैंने यहाँ मेंशन किया आके कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स के बाद आपके पास क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड्स के बाद आपके पास आएगा सर इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैंने यहाँ मेंशन किया आके क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ये सारी चीजें क्वेश्चन में मैंने पढ़ी है जब भी मैंने यहाँ लिखी हैं। और सर मैंने फिर यहाँ के एक लाइन ड्रॉ की। लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की ताकि मैं इन वैल्यूज को यहाँ लिख सकूं। देखिए एक क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने का ये एक तरीका है, आप चीजों का फॉर्मेट पहले से बनाएं, उसके बाद फिर उसको सॉर्ट कर लें। बैलेंस शीट पे नहीं कहूंगा मैं ऐसा, वहां मैंने कहा था कल आपको, वहां सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे। यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं सर आप। आ जाए सर सेल्स, सेल्स की वैल्यू 2,10,420 लिख लीजिए। और रिटर्न इनवर्ड्स की वैल्यू है 4,900, 2,10,420। और दूसरी वैल्यू आपके पास आ रही है सर 4,900। सर मैंने यहाँ वैल्यू मार्क की सर, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 4,900। सर दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर दीजिए, अब आंसर बताइए। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 2055 2
जीरो। सर मेंशन कर लीजिए यहाँ पे 205520 लिख लीजिए। डन। मैंने माइनस करके बस इसका आंसर लिखा। यू नीड टू यूज योर कैलकुलेटर। दोस्त मुनीफ फोन निकाल बेटा, फोन निकालो, इसे कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं जाओ खाली खाली आप काम करेंगे आपको नहीं आएगा। फोन निकालिए, यूज कीजिए कैलकुलेटर। अली बेटा कैलकुलेटर यूज करो। हाँ कैलकुलेटर यूज करना है सबने। उन्हीं बच्चों को अकाउंटिंग आती है जिनको कैलकुलेटर का सही यूज आता होगा। यकीन करें बाकी कोई कहानी नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो कैलकुलेटर के इस्तेमाल में क्लियर होते हैं कि हाँ ये चीज प्लस माइनस हो रही है। अब आ जाए सर, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आप लिखो, मुझे बता देना 9410। परचेजेस की वैल्यू 108680। रिटर्न इनवर्ड्स की, रिटर्न आउटवर्ड्स की वैल्यू है 3720। परचेज रिटर्न 3720। कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू है सर 840। स्टॉक है 11290। मैं वापस जा रहा हूं सर। स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है सर 9410। मुझे बताइएगा वैल्यू क्या गिवन है सर 9410। परचेजेस की वैल्यू 108680। सर ये वैल्यू लिखी मैंने। परचेज रिटर्न की वैल्यू सर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 3720। सर यहाँ वैल्यू लिखेंगे आप आगे सर 3720, परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू सर क्वेश्चन में गिवन है सर आपके पास 840। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर 840। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास सर 11290। 11290। सर ये वैल्यू माइनस कर लीजिए सर इन सबको। अब आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। निकालिए आंसर, निकालिए पहले पूरा। 103920। चेक कर लें सर। पहले इसका आंसर निकालिए। बिल्कुल सही है सर। इसका आंसर निकालेंगे तो सर आपके पास इवेंचुअली क्या आएगा, आपके पास आएगा सर इससे निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट इन दोनों को माइनस करके आएगा। सर इनको माइनस कर दीजिए, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 101600। सर 101600 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। सर आपने यहां तक अभी तक ट्रेडिंग की बात की है, बाय एंड सेल की। जब हम गुड्स को बाय एंड सेल करते हैं तो यहां तक ग्रॉस प्रॉफिट बनाते हैं। सेक्शन विच इज टिल ग्रॉस प्रॉफिट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। आ रही है बात समझ में? इसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। सिद्वत मेरी आवाज आ रही है? जोहेर मेरी आवाज आ रही है? लेट आया यार, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो तो ये भी क्लास खत्म हो गई, दोनों ही खत्म हो गई। सर यहाँ लिखिए आगे लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की हेडिंग डालिए। एक्सपेंसेस पे सर बात करते हैं। सर सबसे पहले एक्सपेंसेस के अंदर आप या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख सकते हैं या तो आप सर यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। मेंशन कर दीजिए सर एक्सपेंसेस। आगे बढ़े सर। एक्सपेंसेस देखिए जरा क्वेश्चन में कितने, एंड आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। सर एक्सपेंसेस को हमेशा शुरू से लेके आखिर तक फॉलो कीजिएगा। एक्सपेंसेस को हमेशा मैं रिपीट कर रहा हूं, शुरू से लेके आखिर तक फॉलो कीजिएगा। ये नहीं हो कि बीच में से आपने एक्सपेंसेस देखे। सर मैं एक्सपेंसेस में आया तो सबसे पहले देखिए सर क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद देखिए सर, कैरेज आउटवर्ड्स के बाद रेंट तक, बल्कि यहां तक आ जाइए सैलरीज एंड वेजेस तक। सर आपके पास एक्सपेंसेस कितने गिवन है, मैं मार्क कर रहा हूं सर। आपके पास कैरेज आउटवर्ड्स एक एक्सपेंस गिवन है, ये रहा। कलर चेंज कर लेते हैं सर इसका, सब ब्लू हो जाएगा वरना। कैरेज आउटवर्ड्स, फिर सर सैलरीज एंड वेजेस, फिर मोटर एक्सपेंसेस, फिर रेंट और फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर 5 आपके पास एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं। सर कॉपी कीजिए इनको, कॉपी कर लीजिए इनको। इतना लेट बॉस? सर क्लास ही निकल गई सारी। डन, बढ़े आगे। अब सुनिए सर, मैं वहां जा रहा हूं इनकम स्टेटमेंट में। सर इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो एक्सपेंसेस की बारी होगी। सर एक्सपेंसेस पे आ जाइए, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। 10 लाइन छोड़ो, 10 छोड़ो, हेडिंग डालो लेस एक्सपेंसेस, बाकी काम करवाता हूँ। सर हेडिंग डालेंगे सर आप आके एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के अंदर आके सबसे पहले आप लिखेंगे सर यहाँ पे आके कैरेज, और यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आगे कैरेज आउटपुट। सर जवाब दीजिए कैरेज आउटपुट्स की वैल्यू कितनी है?
1115 1115 सर। उसके बाद बताइए फिर क्या चीज आएगी? सैलरीज एंड, सर यहाँ लिखा मैंने सैलरीज एंड वेजेस। सर सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट बताइए। 41,800। फिर बताओ मुनीब उसके बाद मोटर एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस की सर अमाउंट बताइए। 912। अर्जुमंद उसके बाद रेंट, रेंट का अमाउंट 6800। अर्जुमंद उसके बाद सनड्राई एक्सपेंसेस। सर सनड्राई एक्सपेंसेस या सनड्री एक्सपेंसेस सर अमाउंट कितना है? 318। सर यहाँ तक ये आपने सारे एक्सपेंसेस, आई बिलीव यही सारे एक्सपेंसेस हैं सर, इनका टोटल कीजिए। 50,945। सर ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को जरा माइनस कर लीजिए। 56, अच्छा 50,665 50655। सर ये जो आपका आंसर आया है ये आपके पास आ गया सर प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, राइट। ये तुक्का था लेकिन है बड़ा अमेजिंग वर्ड। प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर है ये, एक साल का प्रॉफिट है ये, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ये कैलेंडर ईयर की बात नहीं हो रही। पहले तो यहाँ तक लिखें फिर उसके बाद बात करें। अब नेट प्रॉफिट टर्म नहीं है दुनिया में, है नेट प्रॉफिट। ये पुराने लफ्ज़ों में, पुराने ख्यालात में ये नेट प्रॉफिट है। नए ख्यालात में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अब कोई टर्म नहीं है। और द ईयर और आ ईयर, अरे नहीं मेरी बात नहीं समझे। एक स्पेसिफिक ईयर को अगर मैं लॉट कर रहा हूँ तो फॉर द ईयर। 2008 के लिए तो आ ईयर नहीं लिखूंगा ना, है तो आ ईयर 12 मंथ्स के लिए, लेकिन अगर ये 2008 की इनकम स्टेटमेंट बन रही है तो फॉर द ईयर हो गया ना ये। इंग्लिश का पेपर नहीं दिया क्या अभी तक? अच्छा देंगे, थोड़े दिनों में देंगे, सही है। डन, सबने यहाँ तक काम कर लिया सर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट पेज पे जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कहिए बेटा। ये जो आदमी के अंदर औरत रहती है ना, ऐसे आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। हम माफ करें, कहाँ से जागी औरत, कहाँ से चुप हो गई? अरे हाँ हाँ सही है सर, ऑनलाइन है वो, चुप रहो। सर यहाँ देखें लिखा हुआ है सर आपके पास एसेट, लिखो एसेट, जल्दी करो। अच्छा अब पहले तो मेरी बात सुने। मैंने आपको ना ये क्लास जो बीच में आपको आपके 2 दिनों के क्लासेस के बीच में दे रहा हूँ ये क्लास में, इसकी सिर्फ ये वजह थी, इनकम स्टेटमेंट भाई फिर बना लोगे बहुत अच्छी। हर बच्चे को ना इनकम स्टेटमेंट आसानी से समझ में आ जाती है, इनकम स्टेटमेंट में फिर डूएबल है, कर लेता है काम। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस लैक कर रही होती है बहुत स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। हमेशा ना एग्जाम में बच्चा जहाँ लैक करता है वो ये जगह है। ऐसा ओ लेवल्स में भी होता है और ऐसा ए लेवल्स में होता है। अच्छा ये बात ना अब एग्जामिनर ने पिकअप कर लिया, स्पेशली जोन 4 के बच्चे को बैलेंस शीट बनानी नहीं आती। कहीं भी नहीं लिखा कि आप इसे बैलेंस करके निकलेंगे तो ही आपको ना क़यामत के दिन जो है ना रोज़े महशर में ना आपको जन्नत में दाखिला मिलेगा, कि अगर ये बैलेंस हो गई तो। इसके बैलेंस होने से कुछ नहीं होना, असल में इसके बैलेंस होने का कोई ताल्लुक नहीं है भाई, सही करने का ताल्लुक है। आप इसके सेक्शन को प्रॉपरली ड्रॉ करें। इसके मार्क्स इसके सेक्शन बाय सेक्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आज भी, इसके मार्क्स सेक्शन बाय सेक्शन है। पहला सेक्शन सर क्या है? सर पहला सेक्शन है आपके पास, सर मैंने लिखा एसेट्स, और एसेट्स में भी सबसे पहला सेक्शन कौन सा है सर? नॉन करंट एसेट्स। सर नॉन करंट एसेट में जो सबसे पहले चीज आएगी आपके पास वो आएगी सर एड कॉस्ट, फिर आएगी आपके पास सर क्या? पीएफडी, और फिर आएगी आपके पास नेट बुक वैल्यू। आप अगर सेक्शन से ही ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट ड्रॉ हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सेक्शन से ही ड्रॉ कीजिए। वापस गया सर मैं नॉन करंट एसेट वाले सेक्शन के अंदर, पीछे वापसी सुनिए सर, यहाँ देखें सर लिखा हुआ है आपके पास नॉन करंट एसेट में पहले मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की वैल्यू गिवन है 14,400, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की वैल्यू गिवन है 912। सर यहाँ जाइए, सबसे पहले आके मेंशन करते हैं सर आपके पास क्या आएगा? मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की वैल्यू क्या आएगी? 14,000 क्या थी?
14,400। सर यहाँ आ गया आपके पास 14,400। और सर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 912। 912 इज द वैल्यू फॉर फिक्सर्स एंड फिटिंग। मैंने मेंशन किया सर आगे फिक्सर्स एंड फिटिंग की वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। 15,312। सर ये आपके नॉन करंट एसेट का टोटल आया। यूज योर ओन कैलकुलेटर, अपना काम खुद से। नहीं इतना भी नहीं है भाई, बच्चे पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है आजकल में। डन। 2 आएगा, 0 में 2 ऐड करोगे 2 आएगा। डन। इसीलिए कह रहा था कैलकुलेटर चला लो। अब मेरी बात सुनिए सर, यहाँ देखें, दूसरों पे हंसोगे तो बेटा तकदीर खुद हंसेगी। तुम मजाक कर रहे हो। सर यहाँ देखें आगे, सर हेडिंग डालें आगे, सर करंट एसेट। हेडिंग डालिए करंट एसेट। सर करंट एसेट में आए सर, यहाँ के मेंशन किया मैंने, करंट एसेट के अंदर मेरे पास आएगा सर इन्वेंट्री एट क्या? इन्वेंट्री एट एंड। इन्वेंट्री एट एंड की बात करें सर, अब यहाँ में सर क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है इसकी 11,290 क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है यहाँ पे। सर यहाँ मैं वापस गया, मैंने जाके लिखा 11,290 इन्वेंट्री क्लोजिंग आ गई। अदर रिसीवल्स अभी नहीं है, छोड़ देंगे उसको। अदर रिसीवल्स की अभी कोई कहानी नहीं है। अगर लिख दे तो सर डैश डाल दीजिएगा। सर उसके बाद आपके पास क्या आएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल का भी नया नाम आ गया ऋषभ, उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब अकाउंट रिसीवेबल्स नहीं है, अब आपके कोर्स में भी ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे। सर यहाँ ये ट्रेड रिसीवेबल्स, आपके सबके कोर्स में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। सर डेटर्स की वैल्यू गिवन है ये रही सामने 23,200। सर ये वैल्यू आ जाइए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 23,200। 23,200 के बाद सर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या? बैंक। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? कैश। सर बैंक की वैल्यू चेक करें सर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दो वैल्यूज गिवन है 4100 और 240। सर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके वैल्यू लिखेंगे। बैंक की वैल्यू आ रही है सर 4100 और कैश इन हैंड इसकी वैल्यू आ रही है 240। इन दोनों वैल्यूज को सर प्लस कीजिए। 38,830। सर इन दोनों वैल्यूज को प्लस कीजिए। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को आपस में प्लस कीजिए। टोटल एसेट्स निकालिए 142। सर ये वैल्यू आई हमारी, इस वैल्यू पे सर हमारी बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, भाई जल्दी करो। सही है 54142, 54142। सर ये आंसर आ गया इसका। सर उसके बाद आपने सेक्शन जो ड्रॉ करना है, अब देखिए दो सेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब आपके पास जो सेक्शन आएगा वो आएगा इक्विटी। हेडिंग डालें इक्विटी। सर इक्विटी सेक्शन के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या चीज आएगी? सर इक्विटी सेक्शन के अंदर आपके पास आएगा कैपिटल एट क्या? कैपिटल एट स्टार्ट। अब ये सेक्शन फिक्स है, कैपिटल एट स्टार्ट। उसके बाद क्या आएगा? ड्राइंग्स। मुनीब याद नहीं है कल कैपिटल अकाउंट की बात करनी थी, लिखवाया भी था, याद ही नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, मुझे याद आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वो क्या चीज है अभी बताता हूँ आपको। कैपिटल एट स्टार्ट, जो क्लास मिस कर रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहा है अभी। सर आ जाए सर, कैपिटल की वैल्यू सर यहाँ लिखी हुई आगे 18,827। मैं यहाँ गया वापसी, मैंने लिखा सर 18,827। ये कैपिटल एट स्टार्ट है। दोबारा से देखिए, कैपिटल एट स्टार्ट है 18,827। ड्रॉइंग्स है 29,440। ड्रॉइंग्स की वैल्यू है 29,440। यहाँ के मेंशन करेंगे 29,440। सर इसको मैंने माइनस कर लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो पीछे इनकम स्टेटमेंट में क्या गिवन है? 50,655। सर यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। सर इन तीनों वैल्यूज को प्लस माइनस कर लीजिए। 40042। सर ये आ गया आपका इक्विटी सेक्शन का आंसर। सर इक्विटी सेक्शन का आपने आंसर निकाल लिया। अब उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में। डन। फिर आ गया आपके पास लाइबिलिटी का सेक्शन।
सर लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी सर आपके पास नहीं है क्वेश्चन में, डैश डाल दिया मैंने इस पर, नॉन करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है सर। उसके बाद आएगा आपके पास करंट लाइबिलिटी का सेक्शन। सर करंट लाइबिलिटी है बिल्कुल क्वेश्चन में सर, बिल्कुल। क्या नाम से सर, किस नाम से गिवन है सर? गिवन है सर हमारे पास अकाउंट्स पेबल के नाम से। सर मैंने यहाँ लिखा आके सबसे पहले हमारे पास अकाउंट्स पेबल आएगा। जवाब दीजिए सर, अकाउंट्स पेबल की वैल्यू क्या आती है सर? यहाँ देखें सर क्वेश्चन में अकाउंट्स पेबल। सर क्रेडिटर्स की वैल्यू चेक कीजिए सर, क्रेडिटर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 14,100 की। मैं यहाँ गया, मैंने लिखा सर 14,100 गिवन है और यही मेरा टोटल भी है सर। 14,100 प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, इन सबको ऐड कर लीजिए, आंसर बताइए। 54,142 सर ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी, इससे आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है। एसेट के जो आंसर है 54,142, वही आंसर आपका बैलेंस शीट का यहाँ भी आ गया। ये आंसर अगर एग्जाम में आ गया आपका, आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे, वरना 3-4 दिन रोएंगे। आप में भी आएगी बैलेंस शीट आपके, ऐसा बिल्कुल होगा। कोई मार्क्स नहीं होते इसके, बैलेंसिंग के मार्क्स नहीं है अगर आपने बैलेंसिंग नहीं की। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ गलत तो है ना, उसके तो मार्क्स थे ना बेटा। ये जो इफ एंड बट है ना, ये दुनिया खत्म हो गई है। बताऊंगा किस चीज़ के मार्क्स में क्या करना है, तब मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। गलत हुआ तब भी मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ तक काम कर लिया सबने। अब मेरी बात सुने, आज की क्लास की अहम बात। सर कोई भी अकाउंटिंग ना स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं होती। आप सब ना स्कूल में स्टेटमेंट फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट पढ़ के आ गए हो, मैंने भी ऐसी पढ़ाई है। पहले तो मैं इनकम स्टेटमेंट के टी अकाउंट का जिक्र कर रहा हूँ, उससे देखें। मैं इनकम स्टेटमेंट के टी अकाउंट का जिक्र कर रहा हूँ, देखें। शायद आप पहली बार देखें, बहुत से लोग तो पहली बार ही देखते हैं ये 2-2 3-3 सालों के बाद। सर इनकम स्टेटमेंट ना एक टी अकाउंट है, हैरान होंगे आप। इनकम स्टेटमेंट एक टी अकाउंट है सर। ये रहा इनकम स्टेटमेंट का टी अकाउंट। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। रेवेन्यू क्या होता है सर? तो रेवेन्यू का मतलब है सर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? सेल्स। सुनो सुनो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को आप क्या करते हैं? माइनस। यहाँ आ जाएगा सर आपके पास क्या? सेल्स रिटर्न। अभी मत लिखना, यहाँ आ जाएगा सेल्स रिटर्न सर। इसी तरह जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं? डेबिट। आप डेबिट कर देंगे उसको। सर नहीं आई बात समझ में? बेटा इनकम स्टेटमेंट क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे, मुझे आगे जाके इतना इससे हेल्प मिलेगी। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है। ये पेन रखी मैंने, कमाल की बात बताऊं, वो लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जिन्होंने पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ा हुआ, उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बताया था ना उन्होंने, अगर आपकी इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो क्या होगा? सरप्लस। और अगर एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो तो डेफिसिट होगा। सुनिए सर, रेवेन्यू अगर ज्यादा हो, कितना ज्यादा? रेवेन्यू अगर ज्यादा हो, एक्सपेंस अगर कम हो, तो जवाब दीजिए आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा सर आपको? क्या मिलेगा? मैंने यहां लिखा के, तो प्रॉफिट सर यहां आएगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, अब अकाउंटिंग की खूबसूरती देखिए सर। प्रॉफिट यहां पे नजर आ रहे हैं ना आपको? गौर से देखिएगा। प्रॉफिट क्यों पढ़ा रहा हूं मैं मुझे कोई शौक नहीं है आपको ये पढ़ा के कोई इंप्रेस करने का। मैं अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। मैं हर टॉपिक के अंदर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ना ओ लेवल्स ए लेवल्स की अकाउंटिंग ना सिखाऊं, आपको अकाउंटिंग सिखाऊं, आपको सीए एसीसीए करना है। सर मैंने प्रॉफिट यहां लिखा। अभी बताइए प्रॉफिट क्या आ रहा है? अभी बताइए प्रॉफिट क्या आ रहा है? इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट क्या है? 41। इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट ना, जो प्रॉफिट आया 15,50,655 सर, ये आ रहा है ना। इसका मतलब है सर आपका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है और आपका एक्सपेंस कम है, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? सर फिर से बताएं प्रॉफिट यहां कैसे आया? रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंस क्या है? कम, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सही। अब प्रॉफिट यहां देखना, अकाउंटिंग की खूबसूरती है, अकाउंटिंग कमाल है सर। खूबसूरती ये कि चेक कीजिए, प्रॉफिट आपके पास यहाँ इनकम स्टेटमेंट में किस तरफ है? डेबिट साइड पे। अब जरा कमाल देखिएगा सर, मैंने एक टी अकाउंट बनाया और टी अकाउंट मैंने बनाया कैपिटल का। कल वो बच्चा पूछ रहा था मुझसे, सर ये तो पहली बार सुना हमने, कैपिटल स्टार्ट और एंड है। सर मैंने एक टी अकाउंट बनाया। जवाब दो बेटा, एक सोल ट्रेडर हो, अगर कोई भी बंदा हो, जैसे एफ एल की एफ एस की जो है वो हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है, ये हमारे पास एक कैपिटल अकाउंट गिवन है।
अभी जो आपने सामने आपके पास इक्विटी सेक्शन है उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस बताइए, कैपिटल एट स्टार्ट बताइए क्या है? 18,827। सर ये यहाँ लिखा जाएगा क्यों? कैपिटल का ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस गिवन है वो क्रेडिट साइड पे गिवन है। कैपिटल का ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस गिवन है वो किस तरफ गिवन है? क्रेडिट साइड पे। तो टी अकाउंट में भी किस तरफ होगा? क्रेडिट साइड पे। बल्कि कहना ये चाहिए टी अकाउंट में इस तरफ है, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर है। कहना तो ये चाहिए, पहले टी अकाउंट बनता है बाद में बनता है ना वो तो ट्रायल बैलेंस। तो सर कैपिटल, अर्जुमन एकदम फ्यूज हो गई। सर यहां देखें कैपिटल अकाउंट के अंदर नीचे देखिए सर क्या वैल्यू है? 18,827 किस तरफ है? क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब है सर यहाँ कैपिटल अकाउंट में भी तो क्रेडिट साइड पर ही होगी ना। राइट रॉन्ग? राइट। अब जवाब दें सर मुझे, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट किस तरफ निकाला था आपने अभी? डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? यहां देखिए सर इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड पर। किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड पर। इनकम से फिर से बोलो, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड पर। अच्छा अब एक खूबसूरत बात सुने सर, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। एसेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। सर जवाब दीजिए, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल, फिर बोलो सोफिया, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। अब यहां देखिए सर, यहां लिखा के मैंने प्रॉफिट, सही है। प्रॉफिट की वैल्यू पढ़ो सर, 50, बोलिए 655, ये आ गया। सर जवाब दीजिए, आपने कैपिटल में से पैसे निकाल लिए तो क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स। सर क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 29440। सर मैंने यहाँ के लिखा, सर वैल्यू आ गई मेरे पास सर 29440, राइट। सर इन दोनों को अगर मैं प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जवाब दे मेरा कैपिटल अकाउंट का क्या निकल आएगा? बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या है सर? ये बैलेंस सीडी मेरा ये 40042, ये जो गिवन है ना ये मेरे पास, यही बैलेंस है इसका। सर इसका बैलेंस आ रहा है 40042, चेक कर लीजिए। ये एक अकाउंट है जो कि हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट बनाते हैं। पूरा पूरा कैपिटल का अकाउंट हम बैलेंस शीट के अंदर ही बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? प्रॉफिट क्यों ऐड करते हैं? खाम खा नहीं ऐड करते, बस दिल कर रहा है ऐड कर दिया। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे। तो कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड पे। ड्रॉइंग्स अपने अकाउंट में क्या होती हैं? डेबिट। फिर जब यहां आने चाहिए तो सर वो क्रेडिट हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब ये भी देखिए एक और कमाल, ब्यूटी है अकाउंटिंग की, खूबसूरती। आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं, आपको डेबिट क्रेडिट ना, वो तो रटा हुआ है आपने, एक चीज डेबिट हो रही है, सैलरी को डेबिट कर दो, बैंक को क्रेडिट कर दो। यहां देखिए सर एक ड्रॉइंग्स का मैंने अकाउंट बनाया, गौर से देखिए और काम की बात देखिए। अगर फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं ड्रॉइंग्स है 29940 की, और अगर मैं ये बोलता हूं सर मैंने सिर्फ कैश से पैसे विड्रॉ किए, तो जवाब दे एंट्री क्या पास करूंगा? एंट्री पास करूंगा, ड्रॉइंग्स को क्या कर दूंगा? डेबिट, कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। क्या अमाउंट है? 29, आगे बढ़िए, 29440। सर यहां लिखा मैंने आगे 29440। सर मैंने सिर्फ क्या किया? मैंने अर्जुमन सिर्फ कैश से विड्रॉल किया, ये एंट्री पास हुई। ड्रॉइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। जवाब दें ड्रॉइंग्स के अकाउंट में उसको किस तरफ पोस्ट करूंगा? डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? मैं ड्रॉइंग्स के अकाउंट में कैश को किस तरफ लिखूंगा? सर डेबिट साइड पर। किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड पर। ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही है। सर ड्रॉइंग्स डेबिट हो रही है, अमाउंट क्या लिखूंगा? 299440, ऐसे ही करूंगा। सर जवाब दें, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे सीखा कि सर कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग्स किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे। इसका मतलब है सर जब साल खत्म हो जाएगा और मैं अपनी पूरी ड्रॉइंग्स को अपने कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, मैं अपने कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा तो मैं इस अमाउंट को यहां जाके लिखूंगा, राइट। लेकिन किस में ट्रांसफर करूंगा? जवाब दीजिए, किस में ट्रांसफर करूंगा? कैपिटल अकाउंट में। किस अमाउंट से करूंगा? 29445 से। देखिए जरा, ड्रॉइंग्स के अकाउंट में कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैपिटल के अकाउंट में ड्रॉइंग्स क्या हो रहा है? डेबिट। ऑटोमेटिक नहीं हो रहा कुछ भी, सब कुछ लॉजिकल है, सब एक पैटर्न पे चल रहा है। मतलब किसी अकाउंट से कोई चीज निकली, वहां से वैल्यू निकली, वहां पहुंची, तो अगर यहाँ डेबिट वहां क्रेडिट, ऐसा ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा दोनों डेबिट, हमेशा कोई चीज किसी एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी। सर जहन पे बहुत ज्यादा जोर डल रहा है मेरे ख्याल से, आप अपनी साइंस बंद करें, हमें याद करने दें। बेटा छाप लो, जल्दी करो। 4 चीजों से इफेक्ट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट से भी। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाली बात पार्टनरशिप में सिखाऊंगा, पहले तो कॉपी कर लीजिए उसको। ये आपका कैपिटल का अकाउंट है, से कॉपी कर लीजिए। प्रॉफिट के बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है इसमें। ये क्यों बता रहा हूँ मैं अकाउंट ना, ये मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आगे जाके मुझे हेल्प करेंगी, मुझे सिंगल एंट्री में हेल्प करेंगी, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। शुरू में ही बता दूँ,
बाद में भूत जैसी शक्ल बना के देखोगे बोर्ड को, तो बेहतर है कि अभी बता दूं। एग्जाम करीब आ जाएगा, एंजाइटी अटैक होना शुरू हो जाएगा, पैनिक अटैक होगा, भूल रहा होगा सब कुछ। दुरूद शरीफ याद रहेगा बस कुछ दिन। अबे क्या क्या सवाल कर रहे हो, अभी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं क्लास में, ऐसी बातें नहीं करो। बस ये कैपिटल अकाउंट है, इसे कॉपी कर लो। फ्लक्चुएटिंग लिया है ये कहीं से निकाल के कुछ, जो भी दे रहा है। लेकिन ये अभी अगर बच्चों को मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का नाम ले लिया ना, बेहोश हो जाएंगे ये। जल्दी करो बेटा, कॉपी कर लो इसको।